हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि इसका जो भी डाटा है वो लाख में है, उसको हम करोड़ में बताएँगे। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। तो जो क्वार्टर 1 में इनकम हुआ है 577 करोड़ का हुआ है। अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात करें तो 482 करोड़ हुआ था। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 851 करोड़ हुआ था। ठीक है दोस्तों? तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों, जो पिछला क्वार्टर था, पिछले क्वार्टर में 851 करोड़ का हुआ था, उससे जो इनकम है वो घट करके मात्र 577 करोड़ रह गई है। अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल में 482 करोड़ था, उससे जो इनकम है वो बढ़ के 577 करोड़ हो गई है। ठीक है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं क्वार्टर के बेसिस पे जो इनकम है वो डाउन हुआ है, लेकिन अगर ईयर के बेसिस पे जो देखेंगे तो इसका जो इनकम हुआ है वो ऊपर गया है। ठीक है दोस्तों? आप देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल खर्चे के बारे में। ठीक है? तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का टोटल खर्चा क्वार्टर 1 में है वो 493 करोड़ का है। अगर बात करें पिछले साल के क्वार्टर में तो 415 करोड़ का हुआ था। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 762 करोड़ का खर्च हुआ था। ठीक है दोस्तों? तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से जो खर्च है वो डाउन हुआ है। 762 करोड़ से 493 करोड़ आ गया है। अगर पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो जो 415 करोड़ था उससे खर्चा बढ़ के 493 करोड़ हो गया है। ठीक है दोस्तों? तो बात सीधी-सी है दोस्तों, जब इनकम बढ़ा है तो उसी हिसाब से खर्चा भी बढ़ा है। ठीक है दोस्तों? अब बात कर लेते हैं इसके कंपनी के नेट प्रॉफिट की। ठीक है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का अभी नेट प्रॉफिट है वो 48 करोड़ है। ठीक है दोस्तों? अगर बात करें पिछले साल की तो 38 करोड़ था। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो 77 करोड़ था। ठीक है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 77 करोड़ से घट के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे 48 करोड़ मात्र रह गया है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जो 38 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट था उससे बढ़ के 48 करोड़ हो गया। ठीक है दोस्तों? तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर क्वार्टर के बेसिस पे देखेंगे तो जो इसका नेट प्रॉफिट है वो घटते हुए दिख रहा है। ठीक है दोस्तों? अब बात कर लेते हैं इसके ईपीएस की। तो आप इसका ईपीएस देख सकते हैं दोस्तों, अभी का जो है वो ₹1.52 है। अगर पिछले साल की बात करें तो ₹1.20 था। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो ₹2.42 था। उस हिसाब से देखें दोस्तों, तो जो पिछले क्वार्टर में इसका ईपीएस ₹2.42 था, उससे घट के ₹1.52 पे आ गया है। अगर पिछले साल की बात करें तो जो ₹1.20 था इसका ईपीएस, उससे बढ़ के ₹1.52 हो गया। ठीक है दोस्तों? तो आपको ये रिजल्ट कैसा लगा दोस्तों? हमारे हिसाब से तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप तो है, लेकिन क्वार्टर के बेसिस पे डाउन है। तो हमको तो ऐसा ही मतलब कि बराबर ही लगा, न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा खराब। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और हाँ, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।